So firstly, many congratulations. एक नया शो, नया कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है. So what do you have to say? एक नए पेयर, fresh पेयर. देखो यार, we've known each other for some time now. Yeah. And but for the audience to see us together, जितना भी हो, हर बार एक नया पेयर जब आता है, एक फ्रेश पेयर आता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, नर्वसनेस रहती है. ऑडियंस को भी पता नहीं कि कैसे लगेंगे. हमको तो पता है क्योंकि हमने देखा है फुटेजेस. बट मोर इम्पोर्टेंटली, पैर के बारे में शायद हम लोग कम बात करके हम उस मुद्दे के बारे में बात करेंगे विच इज एट हैंड. The story itself is very, we've always known that television has not been progressive enough. तो आज हम लोग Yeah. पहली बार ऐसी एक कहानी ला रहे हैं जो बहुत प्रोग्रेसिव है. Yes. It is to deal with today's problem. It is to deal with a lot of issues that people are facing but nobody wants to talk about. It is to deal with something that you do not understand but yet have a comment to make on it. तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरी था. And we've brought forward a story that can move people, can move people's mindset about something, and we're looking forward to show that to you It's all. with risks and gains, to be very honest. True. Yes. शो में अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें. कितना एंजॉय कर रहे हैं इस किरदार को? Through and through. थोड़ा सी आप आगे आ जाओ. Again, okay. दोनों. Hmm. Thank you. So कृष्णा जो है वो मोहन की सारथी है एंड शी इज़ दिस रिस्पॉन्सिबल गर्ल. दिल से बहुत ही अच्छी है, इतनी भोली है कि कभी कभार बहुत ज़्यादा बोल देती है. बट देन दैट डज नॉट मीन दैट शी इज़ नॉट मच्योर. शी इज़ लाइक वेरी मच्योर. घर में सबका ख्याल रखती है, पापा के भी ख्याल रखती है. शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, कमाती है अकेले. एंड देन she has this side that she does not show her emotions itna zyada, because she all that she has in her mind is that she has to take care of her brother and usse kuch banana hai. And there's this big secret that she does not know about her brother, which is like the of course important matter jo we were talking about. So ऐसे ही स्टोरी जाते हैं. दिस इज कृष्णा's character. She is a sweet girl of course. And so this is it if you talk about the character of Krishna. And when you got to know about the character, जो मेन जो रीजन है, जो मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं सोसाइटी में इस तरह से ओपनली बात नहीं होती है. Right. And इस किरदार में बात हो रही है, लोगों का अभी से रिएक्शन आना चालू हो गया है. एक अंडरस्टैंडिंग होती है about what you see on an everyday basis. हम लोग शायद 15 साल 20 साल 15 साल पहले की बात कर लूँ तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था. पर since then, social media, internet, lot of understanding, lot of information has come forward about a lot of things. तो उनमें से एक अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की है. एंड मोर देन डिस्कसिंग इट, आई थिंक जब आप किसी चीज़ को एक कहानी बनाकर दिखाते हो तो इंसान उससे ज़्यादा जुड़ पाता है. अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूँ तो कृष्णा या आर्यमन हो, दोनों का एट द एंड ऑफ द डे सिमिलैरिटी मैं बता सकता हूँ आपको कि दोनों अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी के साथ ही हैं. किसी न किसी के लिए अपनी ज़िंदगी का जितना भी ड्रीम्स हैं, जो सपने होते हैं, जो ख्वाब होते हैं, वो सब कुछ सैक्रिफाइस करके दे आर डूइंग व्हाट दे हैव टू डू फॉर देयर फैमिलीज. ब्लड इज थिकर देन वाटर, हम लोग सब इस बात को मानते हैं. और जब खून के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम होती है, हम एज पीपल फर्स्ट हमारे खून के लिए खड़े हो जाते हैं. Right. कुछ भी हो जाए, वो चाहे वो अच्छे हों, बुरे हों, सही हो, गलत हो, लेकिन हम खड़े होकर उनका साथ देने की कोशिश करते हैं. बस इसी कहानी में, ये कहानी में हम वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. आर्यमन जैसा कैरेक्टर है, उसने अपनी सारी ख्वाब, अपनी म्यूजिशियन बनने का ख्वाब हो या फिर जो भी उसको बनना था, जो भी करना था उसको, वो सब छोड़ छाड़ कर वो अपनी फैमिली के लिए खड़ा हो रहा है. कृष्णा भी मोहन के लिए यही कर रही है. तो जब ये दो दुनिया मिलेंगे तब इस कहानी में क्या होगा? इट्स नॉट अ लव स्टोरी, इट्स मच मोर देन दैट. तो आपको Yes. देखने को मिलेगा एंड यू शुड नो and watch this just to It's understand a what is going to beautiful happen. story. It's a strong step, and Yeah. it has so many sections to it. Unfold होना बाकी है. काफी सारे stories एक ही story के हम अंदर. खुद अपने किरदारों को सब समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी, बहुत सारे Yes. layers. वेल प्रोमो से हमें इतना तो पता चल रहा है कि ये थर्ड जेंडर पर लेकर कुछ स्टोरी है. बट अगर हम प्रोमो की एंडिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं वो सास बहू वाला एक थोड़ा सा जस्ट मिल रहा है.
सो कई ऑडियंस को ये भी है कि लाइक यू नो एक स्टोरी अच्छी चलते चलते एंड ऑफ द डे ये यहाँ पर आकर एंड होगी नहीं होगी, सो थोड़ा सा आप बता दोगे क्या ये सास बहू वाले ट्रैक पर आकर एंड होगी या ये थर्ड जेंडर वाली स्टोरी कंटिन्यू रहेगी? देखो, मैं आपको एक चीज़, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ से थोड़ा लाइट मैं डालना चाहूँगा कि जो हम कहते हैं ना सास बहू वाली जो कहानी है, टेलीविजन शोज व्हाट एवरीडे ड्रामा। अब आप सच सच बता दो कि आपके घरों में रोज के ड्रामे नहीं होते? Of course, that's what even I also. हम सबके घरों में होते हैं, वही. है ना? हम सबके जिंदगी में जब प्यार आता है तो हम सबको वो चीजें फील होती हैं जो हमने टेलीविजन में दिखाई हैं। You're right. ये very सही है या true. गलत है, ये बताता हूँ। ये सही है, पर हम उस चीज को सिर्फ टेलीविजन में और एनहेंस करके दिखाते हैं और ड्रामेटाइज करते हैं Hmm. ताकि वो दिल तक पहुंचे। हम जब मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी से अगर किसी के साथ जुड़ा हूं तो हम दोनों एक ही साथ एक ही चीज बोलने लगते हैं, बराबर। Yeah. थॉट कोई और चल रहा है लेकिन बोले साथ में है। ये हम करते हैं टेलीविजन में। हम गिरते हैं तो किसी और को संभालते हैं, पर ये अपना बहुत क्लीशे बना दिया है कि ये ड्रामेटाइज है, टेलीविजन है, पर दिस इज नॉट व्हाट इट इज। सास बहू जनरली सास बहू का ड्रामा नहीं होता। घर में हर किसी की कलेश होती है, बस उसको चीज़ों को ड्रामेटाइज करके हम दिखाते हैं। अब हम अगर हम एवरीडे ड्रामा दिखा रहे हैं तो उस एवरीडे ड्रामा में हमें वो घरेलू चीज़ें भी दिखानी पड़ती हैं जो एक्चुअली होती हैं। तो दैट इज व्हाट वी शो इन टेलीविजन एंड आई थिंक दिस शो हैज लॉट मोर टू इट देन जस्ट Yes. दैट। रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं। फिर जब आर्यमन की अगर घर की बात करूं मैं आपको, उसका खून का रिश्ता नहीं है, पर फिर भी वो अपनी फैमिली को मान के चलता है। वो लोग दो फैमिलीज को जोड़ के एक साथ चलने की कोशिश करता है। तो दिस इज हाउ इट इज एंड दिस Like शो Fehmarn in real. सबको लेके चलने की कोशिश करता है. so sweet, but yeah, so that's how this story is and जो आपने बोला वो भी सही है, पर मैं उसके बारे में बात नहीं इसलिए करना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग देखें और समझें, अपना एक एनालिसिस बनाएं, ना कि मेरी शब्दों पर वो रिएक्ट करें। Talking about the show name, Last question है guys. कृष्ण मोहिनी, you know जब पहला अगर ये नाम सुनो तो ऐसा लगता है कि माइथो शो हो सकता है। Right. तो आप दोनों के दिमाग में दोनों का इंडिविजुअल परसेप्शन जानना चाहिए कि क्या दिमाग में आया था जब इस शो का नाम आपके सामने आया था? नाम तो बहुत बाद में सुना था मैंने, पहले कहानी सुनी थी मैंने। मैंने पहले कहानी सुनी थी। तेरे बारे में बता। नहीं, मुझे एक्चुअली जब मुझे भी पता चला कृष्णा मोहिनी है, आई वाज लाइक रियली सैटिस्फाइड विद द नेम बिकॉज बहुत ही अच्छा सुनने को भी आ रहा था। बट देन ऑडियंस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए सबको माइथो ही लग रहा था, जैसे आपने कहा, तो सब काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे माइथो शो है क्या। फिर जब उन्हें पता चला कि आई एम कृष्णा, फिर दे वर लाइक कि क्या हो सकती है हाँ। स्टोरीज एंड बिकॉज कृष्णा का भी एक अवतार है एज मोहिनी, एंड वो भी काफ़ी पीपल एक्चुअली लव्ड। सो काफ़ी सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से मैच हो रही है, मैच हो रहा है इन लाइक माइथो एंड स्टफ। बट देन नथिंग लाइक इट, इट्स लाइक अ वेरी बोल्ड टॉपिक जो हम भगवान को भी देखते हुए आ रहे हैं, तो व्हाई नॉट इन रियल एंड व्हाई डोंट पीपल टॉक अबाउट इट एंड जस्ट एक्सेप्ट इट। आई मीन कम ऑन डूड, बी हैप्पी, लिव एंड लेट लिव। सो या Cool. सो Thank you फरमान guys. बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर दिया है देवात्मा ने। आप क्या क्या कहना चाहेंगे? What is ये सवाल का जवाब मैंने पहले दिया था। मैंने कहा कि मेरा नाम बाद में सुना था, पहले कहानी सुनी थी। मैं मुझे पता भी था कि हाँ, देवात्मा ने जो कॉम्प्लीमेंट किया आपको कि दैट्स फरमान जो सबको अच्छा, अच्छा। सबको साथ लेके ये चलो। देवात्मा के इसके लिए ये तो मैं एक भी ही बात जानना कहूंगा चाहूंगी यार। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में वही कहा। मैंने कहा अच्छा। पहली बात तो वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी स्वीट, डार्लिंग ऑफ अ पर्सन एंड Oh my god. थोड़ा ज्यादा सोचती है। I do. थोड़ा ज्यादा सोचती है, I don't know पर why उसका वो people एट्रीब्यूट है। Yeah. At the end of the day, I think complimenting each other in the scene is very important, and Yes. talking about the scene before the scene is done, Hmm. and we've done that until now. Yeah. हम लोग आई थिंक compatibility भी अच्छी है, we share a good screen space, chemistry अच्छी है, and she's a lovely singer। अगर आप इंटरव्यूज में इसको गाने के लिए बोल दोगे तो मुझे तो मजा आ जाएगा। Please. ये इतनी प्यारी सिंगर है ना कि मैं दिन भर बैठ के इसकी आवाज गाते हुए सुन Oh सकता my हूँ god. इसको। Thank you. well दिवाकर आपके लॉकेट के ऊपर थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे आपने? वो मेरे दिल के ताले की चाबी है। ये दिस इज अ पेटेंट नहीं, देवात्मा को पूछा ना आपने, सॉरी मेरी नहीं है। कृष्णा को पूछो तो बताओ ये जवाब में। चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। Thank you. कोई लॉकेट के बारे में जानना बाकी है? बता तो दिया मैंने, जवाब दे दिया आपको। वो दिवाकर कृष्णा जानना के लिए, कृष्णा की चाबी है जो आर्यमन के दिल के ताले की चाबी है। देवात्मा जी एक गाना, चाहते हैं। एक गाना प्लीज। शो के लिए शो आए हो कहाँ से गोरी, क्यों मैं प्यार लेके।
यार वो जो तू गाता रहता है वही गा दो क्या? कौन सा? ये पर दैट इज अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट वाला गाना जो तू गा, जो भी गाना गाते अच्छा गाते। Krishna Chave, I don't know, I was asking. It's like a Bollywood song, of course, so it's beyond anything. But इसने मतलब ये इतना सुनता रहता है वो गाना कि एंड गुनगुन गुनगुन करता रहता है द एंटायर टाइम कि अभी यू नो आई आल्सो स्टार्टेड लिसनिंग टू दैट सॉन्ग एंड देन I mean of course that's a beautiful song. राजे इश्क च होए कुर्बान किने मिर्ज़ भी दे गए जान ये खेल बड़ा बदनाम रे झूठे ख्वाब दिखावे टूटे कांच के टुकड़ों पे मुआ इश्क नचावे सीने सारी रात दर्द जगावे एक पल चैन न आवे क्या बात, क्या बात। वेरी नाइस। थैंक यू सिंगर ये बढ़िया है लेकिन गाना मैं गाता रहता हूँ। चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू